आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला कक्षा 7 का 10वां पाठ विद्यायाः महत्वम, अर्थात विद्या का महत्व। मधुर वचनानि, मधुर वचनों के द्वारा विद्या का क्या महत्व है, इस पाठ के द्वारा हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना विषय। ईशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ते मर्त्यलोके भूविभारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके पास न विद्या हो, न तप हो, न दान हो, ये गुण हैं जो कि मनुष्य में यदि न हो तो। फिर से एक बार देखेंगे। येषाम, जिसके पास न विद्या हो, न तप हो, न दान हो, न ज्ञान हो और न शील हो, और न ही उसके पास धर्म हो, ते मर्त्यलोके, वैसे मनुष्य इस मृत्युलोक यानी धरती पर भूविभारभूता, बोझ के समान मनुष्य के रूप में, है ना, मनुष्य रूपी जानवरों के समान विचरण करती हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के पास न तो विद्या है, न ही तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है और न गुण है और न ही धर्म है, वे मनुष्य इस मृत्युलोक में यानी धरती पर जानवरों के समान विचरण करते हैं। दूसरा है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, अर्थात यस्य, जिसकी, नास्ति नहीं है, स्वयं प्रज्ञा यानी जिसकी बुद्धि नहीं है, जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। अर्थात जिसके पास स्वयं बुद्धि न हो, उसका शास्त्र कुछ नहीं कर सकता। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, अर्थात आँखों से विहीन यानी नेत्रहीन होने पर दर्पण क्या कर सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि दर्पण से वही व्यक्ति देख सकता है जिसके पास आँखें हैं। तो यदि इंसान आँखों से रहित है या नेत्रहीन है तो उसके सामने दर्पण का कोई प्रयोजन नहीं है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की बुद्धि स्वयं नष्ट हो गई है, शास्त्र उसे ज्ञान नहीं दे सकता। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। रूप यौवन संपन्ना, अर्थात रूप और जवानी से संपन्न, विशाल कुल यानी ऊंचे खानदान में जन्म लेने के बावजूद भी विद्याहीन, विद्या से रहित व्यक्ति न शोभन्ते, उसी प्रकार अशोभनीय हैं जैसे निर्गंधा इव किंसुका, जैसे गंधहीन, निर्गंधा का मतलब होता है गंधहीन, किंसुका यानी पलाश का फूल। तो इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ हुआ कि रूप और जवानी से संपन्न, ऊंचे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी विद्याहीन व्यक्ति उसी प्रकार से अशोभनीय है जैसे गंधहीन पलाश का फूल। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। अर्थात सुखार्थिनः, सुख चाहने वाले को, कुतो विद्या, विद्या कहाँ से, विद्यार्थिनः कुतो सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ से। अर्थात जो सुख चाहता है उसे विद्या नहीं, और जो विद्या चाहता है उसे सुख नहीं। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्ये कदाचन। विद्वत्वम यानी विद्वान और नृपत्वम यानी राजा, विद्वानों की और राजा की तुलना नहीं की जा सकती। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा
केवल अपने देश में पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वानों की पूजा सभी जगह होती है। इस श्लोक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि विद्वान जो है राजा से श्रेष्ठ है, क्योंकि राजा केवल अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वानों की पूजा सभी जगह होती है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकरी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात चोर चुरा नहीं सकता। ज्ञान विद्या ऐसी चीज़ है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा जो है ले नहीं सकता, भ्रातृभाज्यम भाई उसे बांट नहीं सकता, और व्ययकृते वर्धते विद्या ऐसा धन है कि उसे जितना खर्च किया जाए वो उतना ही बढ़ता है। व्ययकृते वर्धते एव नित्यम, उसे जितना खर्च करेंगे वो हमेशा उतना ही बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, जो विद्या है वो सभी धनों में प्रधान है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों को विद्या के महत्व के बारे में, विद्या किस प्रकार से, ज्ञान किस प्रकार से हमारे लिए लाभकारी है, ये बताया गया। अब हम लोग इसके अभ्यास की ओर चलते हैं। छात्रों को पाठ आसानी से समझ में आए, इसके लिए छात्र इस शब्दार्थ को अवश्य याद करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अभ्यास की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में मौखिक प्रश्न है। शुद्धम उच्चारणम कुरुत, शुद्ध उच्चारण करना है। लोचनाभ्याम यौवनम जलबिंदु निपातेन सर्वविद्यानां किंसुकाः नृप्यत्वम्। क्वेश्चन नंबर 2 में अधोलिखित श्लोकान कंठस्थीकृत्य अर्थम वदत, इसे छात्र याद कर लेंगे और इसके अर्थ को बताना है, जो कि मैं यहाँ बता देती हूँ। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, शास्त्र उसका क्या कर सकता है। जिस प्रकार से नेत्रहीन व्यक्ति को दर्पण यानी आईने का क्या काम। न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम, ये वाला श्लोक है। न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकरी व्यकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात न विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, राजा ले नहीं सकता, भाई बंटवारा नहीं कर सकता। विद्या ऐसा धन है जो खर्च करने पर नित्य बढ़ता है। विद्या सभी धनों में प्रधान है। अब हम लोगों को लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्प से उचित उत्तर चुनकर लिखना है। न जोड़ एव का संधि पद है। नेव, न एव, नैव और नो। न में जब हम ए जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए। न का अ और ए मिलकर के ए हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निह जोड़ गंधा, यहाँ पे विसर्ग संधि है और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर आया है, इसलिए विसर्ग जो है र में बदल जाएगा, तो आपकी संधि हो जाएगी निर्गंधा। न जोड़ अस्ति, यहाँ पे स्वर संधि है, न के साथ अ मिलेगा तो ना हो जाएगा यानी नास्ति। आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। घ में है विद्याहीन व्यक्ति की तुलना किस फूल से की गई है। गुलाब से, कमल से, किंसुक से या गेंदा से। पाठ में आए श्लोक के अनुसार विद्याहीन व्यक्ति की तुलना किंसुक से की गई है।
क्योंकि यह गंधहीन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। केन हीना न शोभन्ते, किससे हीन व्यक्ति नहीं शोभते हैं, तो विद्याहीना न शोभन्ते। राजा कुत्र पूज्यते, राजा कहाँ पूजे जाते हैं, तो स्वदेशी, अपने देश में। के निर्गंधा भवन्ति, कौन गंधहीन होते हैं, किन सुखा, अर्थात पलाश के फूल। विद्वान कुत्र पूज्यते, विद्वान कहाँ पूजे जाते हैं, तो सर्वत्र, यानी सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को प्रदत्त पदानाम विभक्ति वचन च लिखत, यहाँ जो पद दिए गए हैं उनके विभक्ति और वचन बताना है। निर्गंधा, आप देख रहे हैं कि ये बहुवचन का शब्द है, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का। लोचनाभ्याम, लोचनाभ्याम जो है ये तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों विभक्तियों के द्विवचन में प्रयुक्त होता है। विहीनस्य, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। विद्वान, विद्वान में यहाँ षष्ठी विभक्ति होगी, षष्ठी विभक्ति विद्वानों की और एक वचन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा किया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। रिक्त स्थानानि पूरयत, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। विद्याहीनः न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकरी। छात्र से पाठ से भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को समुचित मेलनम कुरुत, मिलान करना है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को संस्कृत में अनुवाद करना है। विद्यारूपी धन सभी धनों में से श्रेष्ठ है। विद्या सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठा अस्ति, विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या एक अनोखा धन है। विद्या एका अद्भुतम धनम अस्ति, विद्या एक अनोखा धन है। विद्या के बिना व्यक्ति शोभाहीन है। विद्याम बिना जनः शोभाहीनः अस्ति, विद्या के बिना व्यक्ति शोभाहीन है। विद्वान का सभी जगह सम्मान होता है। विद्वान सर्वत्र सम्मानम भवति, विद्वान का सभी जगह सम्मान होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया। क्वेश्चन नंबर 7 में अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत, नीचे लिखे गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनना है और यहाँ पे जो शब्द उचित है वहाँ पे आपको उचित लिखना है और जो अनुचित है वहाँ पे अनुचित लिखना है। क्षमा, क्षमा एक उत्तम गुण है इसलिए उचित। अस्तेयम उचित। पवित्रता उचित। द्वेष यानी दुश्मनी अनुचित है, ये नहीं करना चाहिए। कलह अनुचित। असत्यम अनुचित। धैर्यम उचित और सत्यम उचित। तो जो गुण उचित है उसे मनुष्य को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए और जो अनुचित है उस तरह के गुणों को मनुष्य को त्याग देना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। क्षमा उचित, क्योंकि क्षमा जो है किसी की गलतियों को माफ़ कर देता है। अस्तेयम उचित। पवित्रता उचित। द्वेष, द्वेष जो है अनुचित है, इसे मनुष्य को नहीं अपनाना चाहिए। कलह अनुचित। असत्यम अनुचित। धैर्यम उचित और सत्यम
उचित। इस प्रकार से आप लोगों का ये पाठ समाप्त हुआ। अगर आपको ये पाठ समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।